एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ए और बी, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, अकाउंट्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। किस लिए ये मैंने इतने कम अमाउंट पर इस बैच को रखा है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जहां मार्केट में इसका प्राइस इतना ज्यादा है, तो मैम ने इतना कम प्राइस में क्यों रखा है? ताकि आप सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सको। आपको ये जो सब्जेक्ट है जो इतना मुश्किल लगता है और आप महंगी ट्यूशन क्लासेस की वजह से इसको नहीं ले पाते, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, मैंने इसको मिनिमम प्राइस पे रखा है ताकि आप तक सारा बेनिफिट पहुंच सके। आप इजीली अकाउंट्स को समझ सको, आप इजीली मुझे अप्रोच कर सको और मुझसे अकाउंट सीख सको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो और एक्सेल करना चाहते हो अकाउंट से सब्जेक्ट में, तो मुझे नंबर ये है, इस पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। तो तीन पार्टनर है एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:5। तीनों की कैपिटल दी गई है। 1 अप्रैल को बी रिटायर हो रहा है। बी रिटायर हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी, जिन्होंने डिसाइड किया है कि आगे चल करके उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 11:4। पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपए। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा और उसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे होगी, वही आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखो कैसे करोगे इसको आप। तीन पार्टनर, तीनों की रेशियो आपके पास है 6:4:5। जा कौन रहा है? बी। बी जा रहा है। रिमेनिंग पार्टनर ए और सी की न्यू रेशियो 11:4 हो गई। अब आपको इस क्वेश्चन में बी जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, गुडविल की जर्नल एंट्री बनाना। तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए? उस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? क्या क्या डाटा चाहिए? एक तो आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जो ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस को मिल रहा है? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या एक पार्टनर को मिल रहा है या दोनों को ही मिल रहा है? और दोनों को ही मिल रहा है तो इन दोनों ने आपस में इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना कितना किसको मिला है? तो जो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही आपकी गेनिंग रेशियो होती है। वो आपको गेनिंग रेशियो चाहिए ताकि ये पता कर सके कि किसने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका बढ़ गया है, बी से मिला है, और वही बी को कंपनसेट करेगा। तो दूसरा इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए कि बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, वो अमाउंट क्या है जो बी को मिलनी है गुडविल के शेयर में। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे। आप कैसे निकालोगे गेनिंग रेशियो? किसी को किस तरह से फायदा हुआ ये जानने के लिए आप कैसे पता करोगे आज की सिचुएशन में या आगे चल करके उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसमें उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको कंपेयर करोगे पहले की सिचुएशन से। तभी तो आपको पता चलेगा इसको फायदा हो रहा है अब आगे चल के या नहीं हो रहा, या नुकसान हो रहा है। तो चेक करो ए का केस। ए के केस में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करो। तो देखो पहले उसका प्रॉफिट कम था और नए में उसका ज्यादा हो गया। नए में उसका ज्यादा हो गया, पहले उसका कम था। इसकी ये फ्रैक्शन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि उसका प्रॉफिट बढ़ गया है, पहले से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। आगे चल करके उसका जो पहले का शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें इतना और ऐड होकर के मिलेगा। क्लियर है? अब सी का देखो तो सी की कहानी ही दूसरी हो गई है। अब जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है घट गया है। पहले उसको ज्यादा मिलता था, अब घट गया। मतलब कि उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, उसका रिड्यूस हो गया है। तो इसको आप वैसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन रहा है? 5/15। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 4/15। तो ए को तो ज्यादा गेन हो रहा है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर पूरा भी ए को दे दिया जाए उसके बाद भी उसको ज्यादा गेन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उसको सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो बी और सी का दोनों का टोटल करके देखो तो यहाँ पर 5/15 आता है। मतलब कि इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी बनता था, सॉरी, वो ए को मिल रहा है। ए ने गेन किया है बी और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। बी का पूरा चला गया और सी ने जितना सेक्रीफाइस किया है इस पोर्शन को
ए ने खरीद लिया है, ए के पास है। आई होप क्लियर है। तो गेनिंग पार्टनर आपका एक हो गया है, ए, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स दो हो गए हैं, बी और सी दोनों हो गए। अब आपको दूसरा डाटा क्या चाहिए? दूसरा डाटा चाहिए गुडविल का शेयर जो बनेगा। बी का तो आपको पता है, बी का आपको निकालना है, रिटायरिंग पार्टनर है, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है उतनी की अमाउंट आप निकाल लोगे इस फ्रैक्शन की, 48,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर सी ने भी सेक्रीफाइस किया है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी घट गया है, जो कि ए को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सी के लिए भी गुडविल की अमाउंट निकालनी होगी, उसका गुडविल का अमाउंट कितना होगा और वो उसको कौन कंपनसेट करेगा। क्योंकि देखो, सीधा सीधा समझो, आगे चल करके ए और सी दो ही पार्टनर है फर्म में, और जब भी ये गुडविल रियलाइज होगी, पूरा बिजनेस वाइंड अप होगा और गुडविल रियलाइज होगी, आपको पेमेंट मिलेगी, तो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ए और सी में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सी को तो नुकसान हो जाएगा। कितने से? इतने से। अगर पहले बांटा जाता है, आज बांटा जाता है, तो सी को भी तो फायदा ही होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले ज्यादा बनता था, उस हिसाब से उसकी गुडविल का शेयर भी ज्यादा बनेगा, और आगे चल करके बांटा जाएगा तो उसका गुडविल का शेयर कम मिलेगा। तो क्या ये इस पर एग्री होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसका शेयर ऑफ गुडविल है, वो ए को जा करके मिलने वाला है, तो ए ही इसको कंपनसेट करेगा। भाई, मेरा नुकसान हो रहा है आज, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम्हें आगे जा करके मिलने वाला है, तो तुम ही मुझे कंपनसेट करो, तुम ही मुझे पेमेंट करो। या आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, तो ये समझो कि सी ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है और ए ने खरीदा। जैसे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ए ने खरीदा है, टेक ओवर किया है, और सी और ए ने खरीदा है। तो इन दोनों की क्या बनेगी? देखो, अब सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? जितना शेयर इसने बेचा है 1/15, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ उतने से रिलेटेड ही आप अमाउंट निकालोगे, वो आएगी 12,000। आई होप क्लियर है। इतने का ही उसको नुकसान हो रहा है, तो इतने की ही उसको कंपनसेशन मिलेगी। इतने का ही उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा है, तो इतने का ही आप कैलकुलेशन करोगे, इतने की ही पेमेंट आप ए से डिमांड करोगे। तो ए आपका यहाँ पर गेनिंग पार्टनर हो गया, और ये दो, बी और सी, आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए। ए दोनों को ही पेमेंट करेगा मिला करके 48,000 प्लस 12,000, 60,000 रुपए से इसको डेबिट कर दो, और बी और सी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करो। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। एक और पार्ट है इसका, इसको समझो। इसमें भी सेम इसी तरह से ट्रीटमेंट होनी है। कैसे होगी? देखो, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो है। जेड अगर रिटायर हो रहा है, जेड के रिटायर होने के बाद एक्स और वाई दो पार्टनर रह जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर फर्म, जिन्होंने डिसाइड किया कि आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1:2 की हो जाएगी, और पूरी फर्म की गुडविल है 30,000 रुपए। तो जेड के रिटायरमेंट पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, वो एंट्री बनानी है। क्या करनी है? देखो, तीनों पार्टनर की रेशियो है आपके पास, कौन सा पार्टनर जा रहा है? जेड जा रहा है। जेड के जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि आगे चल करके न्यू रेशियो क्या होगी, 1:2। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जेड की गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए? गेनिंग रेशियो और गुडविल का शेयर। तो गेनिंग रेशियो का कैसे निकालोगे आप? जैसा कि मैंने समझाया आपको कि गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस पार्टनर ने एक्वायर किया है, इन दोनों ने किया है, तो किस रेशियो में, किस हिसाब से इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वही आपकी गेनिंग रेशियो है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। एक्स को कंपेयर करते हो, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर देखो उसका, अब जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है न्यू रेशियो में, वो पहले से घट गया है। पहले उसको ज्यादा मिलता था, अब उसको कम मिल रहा है। कितने से? ये फ्रैक्शन आ रही है जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, जितने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। वाई का कंपेयर करो तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, नई रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से बढ़ करके मिल रहा है। तो कंपेयर करते हुए आपको ये भी देखने को समझ में आ रहा होगा, देखो, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? 1/6, और एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। तो दोनों का मिलाते हो तभी बनता है 2/6, जो कि वाई ने एक्वायर किया है, वाई ने खरीदा है।
जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी वाई ने खरीदा, एक्स ने जो सेक्रीफाइस किया वो भी वाई ने खरीदा, तो ये एक गेनिंग पार्टनर और ये दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएंगे, जेड और एक्स सेक्रीफाइसिंग, वाई गेनिंग पार्टनर। अब आती है बारी गुडविल की अमाउंट। 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है। जेड का शेयर कितना बनेगा, 1/6 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उतना ही गुडविल में शेयर बनेगा 5,000। इसी तरह से वाई सॉरी एक्स एक्स ने अगर सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया, इतनी अमाउंट से उसको भी नुकसान होने वाला है, आगे चल करके गुडविल का शेयर उसको कम मिलेगा। इसका शेयर किसके पास जा रहा है, वाई के पास जा रहा है, तो वाई ही इसको कंपनसेट करेगा जितना इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, सरेंडर कर रहा है, या जितना वाई ने खरीदा है। तो यहाँ पर वाई का देखो, सॉरी ये हाँ एक्स का आएगा, एक्स का शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा, 1/6 इसने बेचा है, तो 30,000 रुपए में 5,000 इसको भी बनता है, तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग और वाई गेनिंग पार्टनर, तो वाई को आप डेबिट करो 10,000 और जेड और एक्स को आप क्रेडिट करोगे 5,000। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये भी कि आप जो नॉर्मली लेके चलते हो कि एक पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो बाकी पार्टनर सभी को गेन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको चेक करना होगा हर एक पार्टनर का कि क्या सच में सबने गेन किया है या किसी ने सेक्रीफाइस भी किया, किसी का प्रॉफिट कम भी हो गया या किसी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो तीनों ही सिचुएशन हो सकती है, आपको जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है सबका चेक करना होता है गेनिंग रेशियो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। आई होप आप अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इस बार आपने क्या करना है, हल्ला बोलना है, अपने एग्जाम में एक्सेल करना है और कुछ करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।